नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। कार्यक्रम में आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बतौर सांसद विधायी कार्य को वो किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार बतौर सांसद लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे हैं जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। किस तरह से देखते हैं एक सांसद के रूप में आप विधायी कार्यकाज को? वास्तव में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में चुन के आया। और जहाँ पे मैं जब पहली बार आया तो बड़ा अभिभूत रहा कि जहाँ पे पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल जी नेहरू साहब, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे शख्सियत यहाँ बैठे हैं। और अभी मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे जो है हमारी सरकार है और हम यहाँ पे देश के कानून बना रहे। जो मैं पढ़ता था, जो मैंने पढ़ा और मैं समझता था, वो यहाँ आके मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा एक अनुभव महसूस होता है कि हम देश का कानून बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखेंगे तो जो है कि हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले 3 तलाक वाला बिल लेके आए, फिर 370 धारा जो हम स्वप्न सोच भी नहीं सकते थे वो बिल लेके आए, नागरिक संशोधन का बिल लेके आए। तो ऐसे करके लगभग हमने 1800 से ज़्यादा यहाँ कानून इम्प्लीमेंट कराए हैं, संशोधित करे हैं। तो एक अपने आप में अच्छा गर्व महसूस होता है। संसद में आपकी उपस्थिति लगभग, अभी तक की बात करूं तो लगभग 80% के करीब है, यानी आपकी मौजूदगी लगभग हर सत्र में रहती है। किस तरह के सवाल प्रश्नकाल के दौरान आप उठाते हैं अपनी जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए, या फिर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं कि आपको लगता है कि सरकार से उनके जवाब मांगे जाने चाहिए जिसका जनता के हित में फैसला आए या जनता के हित में उसका इम्प्लीमेंट हो? यहाँ पे जब हम आते हैं तो जनप्रतिनिधि हमको जनता चुन के भेजती है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो चुन के आता है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की समस्या तो उठाता ही है, लेकिन वो देश के अभी एक नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो हम देश की समस्याओं को भी यहाँ पे उठाते हैं और सरकार का सवाल पूछते हैं और सरकार हमको उसका जवाब देती है। और उसमें एक जनता के हित के लिए वो कार्य होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आप शून्यकाल को, प्रश्नकाल को? स्पेशल मेंशंस होते हैं, कई बार इम्पोर्टेंट बिल सदन में आते हैं, तो ये जो सदन की कार्रवाई होती हैं, इनको एक बतौर सांसद आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस बार जैसे कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो उनका कहना होता है कि हर सदस्य को मौका ज़रूर मिलना चाहिए, उनका प्रयास भी रहता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? वास्तव में हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष माननीय बिरला जी, उन्होंने सभी सदस्यों को मौका देने का बहुत पूरा प्रयास करा है और वो मौका दे भी रहे हैं, जिससे कि नए युवा सांसदों को भी यहाँ पे सदन की कार्रवाई में बोलने का अपना और अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, अपने देश की समस्या को उठाने का अवसर मिला। चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो 377 में हो या प्राइवेट बिल हो, सभी में वो मौका दे रहे हैं, जिससे कि हम देखते हैं और सीखते हैं और उसमें हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पर्टिकुलर आप ही की बात करूं तो किस तरह के सवाल आपने यहाँ सदन में ज़्यादा से ज़्यादा उठाए हैं? मैंने कई महत्वपूर्ण सवाल मेरे क्षेत्र के भी उठाए और मैंने देश के लिए भी उठाए, जिसमें जो है हमको उसमें उत्तर भी दिया गया और उसमें इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो ये वास्तव में जो है सदन की जो कार्रवाई होती है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो 0 आवर्स के वीक में भी कोई बात हम उठाते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड होता है और उसका भी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। देखिए, सत्र तो समय समय पर चलते हैं, लेकिन उसके अलावा एक सांसद कमेटी के सदस्य भी होते हैं। आप भी 2 कमेटी के मेंबर हैं। उन कमेटी के कार्य को हम आप से जानना चाहेंगे कि कमेटी का कार्य किस तरह से होता है, किस तरह से कमेटी काम करती है और कैसे वो सदन में रिपोर्ट के तौर पर आता है और फिर कैसे कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है? वास्तव में पहले मैं समझता था कमेटी, मतलब मैं आया था जब
देखता था कि कमेटी में कैसे कार्य होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग जहाँ भी कमेटी जो भी सुझाव देती है या मॉनिटरिंग कर रही है उसको माना जाता है। मैं SC ST कमेटी में हूँ, तो हमने यहाँ पे देखा कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई LIC हो, बैंक हो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कानून बना है या जो भी मतलब SC ST का उसका फॉलोअप हो रहा है, रोस्टर का फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा। या जैसे मैं फूड की उसमें हूँ कमेटी में, तो फूड का जैसे कि अन्नपूर्णा योजना है या उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जो हम सुझाव दे रहे हैं वो सुझाव यहाँ पे हम दिए जाते हैं। उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो सदन में पेश की जाती है, और उसके ऊपर भी सदन विचार करता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो वास्तव में समिति का एक अपना महत्व है। समिति जो सुझाव देती है उसको सरकार इम्प्लीमेंट करती है, सुझाव को मानती है, और इस सभी समितियों की मॉनिटरिंग खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो खुद उस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं। देखने में आया है कि आपका ज़्यादा फोकस होता है स्वच्छता पे, फिर चाहे वो नदियों की स्वच्छता हो या फिर अपने क्षेत्र की स्वच्छता हो, आप समय समय पर उसका ध्यान आकर्षित सदन का करते हैं उन इन सवालों को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय में आपके संसदीय क्षेत्र में नदियों की किस तरह की स्थिति है? शिप्रा नदी आपके यहाँ से निकलती है। मेरे शिप्रा मैया का जो मुद्दा उठाया है वो वास्तव में बड़ा गंभीर है और वो धर्म से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि मोक्ष दायिनी शिप्रा मैया पाप विनाशिनी गंगा मैया के समकक्ष है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराणों में है। तो उसका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माननीय हमारी पवित्र गंगा मैया के लिए नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, जिसमें गंगा की सफाई, उसका प्रभाववान और ये सब स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने माननीय मोदी जी से और सदन में भी ये मांग रखी है कि हाँ, नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सिंहस्थ होता है, सिंहस्थ का मेला होता है, करोड़ों लोग आते हैं, पर्व स्नान होते हैं, साल भर पर्व स्नान, अमावस्या पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा या मकर संक्रांति, शिवरात्रि, तो काफ़ी लाखों करोड़ों लोग आके स्नान ध्यान करते हैं। लेकिन देखने में यह आया कि हमारी शिप्रा मैया अभी प्रभाववान नहीं है, और खान नदी जो वहाँ से आती है इंदौर से, वो उसका यहाँ पे संगम है उज्जैन में, त्रिवेणी संगम, तो उसके कारण उज्जैन की माँ शिप्रा प्रदूषित हो रही है। तो मैंने मांग रखी है कि उसको नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया जाए। उसका परीक्षण के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, और वो प्रोजेक्ट पे अभी कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। अभी शिप्रा शुद्धिकरण के लिए जब मैंने मांग रखी, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी बजट में लगभग 550 से ज़्यादा 550 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट अभी उन्होंने बजट में प्रावधान भी किया है। और हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं माननीय शेखावत जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, और वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, तो केंद्र सरकार उसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। तो ये जो मांगे हैं बहुत बड़ी मांग है ये, और इसमें ये मतलब ये मेरे क्षेत्र की नहीं है, मतलब ये देश के भावनाओं जो धार्मिक भावना है उससे संबंधित मांग है। तो इसके ऊपर भी कार्य हो रहा है। आप विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। वो अनुभव कितना काम आता है जब आप एक सांसद बन के इतनी बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में आते हैं? स्वाभाविक है कि मैं जब विधायक था तो वहाँ पे भी हमने जो विधायकी का कार्य किया है, जो जन समस्याओं को भी वहाँ पे भी उठाया, वहाँ पे भी प्रश्नकाल निकाल ध्यान आकर्षण, तो उसका एक अपना जो अनुभव है बहुत सिद्ध हो रहा है, कार्यकाल सिद्ध हो रहा है कि वास्तव में वो एक हमारा जो 5 साल का टर्म था उसका जो अनुभव था वो यहाँ पे काफ़ी मतलब हमारे काम आ रहा है। एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब वो सदन में आते हैं, सवाल उठाते हैं, अपनी मांगें रखते हैं, और कितनी राशि वो सरकार से अपनी क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए लेकर के पहुंचते हैं और विकास कार्य में लगाते हैं। और आपके नाम तो सबसे महंगे सांसद होने का एक रिकॉर्ड के तौर पर हम उसको देखते हैं कि आपको केंद्रीय मंत्री ने ये कहा
कि जब आप अपना जितना वज़न घटाएँगे आपको उतनी राशि दी जाएगी। वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का वो आपने माना केंद्रीय मंत्री की उस बात को और कितनी राशि आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए लेकर पहुँचे? ये बात सही है कि मैं बहुत ही, मैंने बोला ना, मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ कि जो अभी कार्य हो रहे हैं, जैसे कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो मेरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में पहली बार 75 साल के इतिहास में हम एनएचआई से पहली बार जुड़े हैं और चारों तरफ से जुड़े हैं। और उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत में बात की गई थी, उसके अंतर्गत माननीय मोदी जी ने पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए, तो एक मेडिकल डिवाइस हमारे उज्जैन को दिया है, जिसमें 1 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा। मेडिकल से संबंधित इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर, मेडिसिन, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जो प्रारंभ होने जा रही हैं, जिससे हमारे युवाओं को बहुत रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे और 1 लाख युवाओं को रोज़गार मिलने वाला है। उसके बाद महाकाल लोक, जो अद्वितीय, अलौकिक, अविश्वसनीय, जिसका लोकार्पण फर्स्ट फेज़ का भी माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करा है, जो मेरे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे मतलब काफ़ी ट्रेनें हमारे यहाँ नई सौगातें रेल के उसमें दी गई हैं। और मतलब मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। तो ये जो सौगातें जो आई हैं, तो वास्तव में एक यादगार हो गया है कि भाई ये सांसद के इन 5 साल के कार्यकाल में इतनी सारी सौगातें हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को मिल रही जी, है। यही आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से आप किस तरह से अपने क्षेत्र में संभावनाएँ देखते हैं? और क्या किस तरह की माँगें अब आने वाले समय में आपकी ओर से हो सकती हैं? आ, मेरा सपना है कि उज्जैन धार्मिक पर्यटन के हिसाब से उसको हम डेवलप करें। तो उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें बहुत ही सहयोग है और उसको हमने महाकाल जो लोक है उसको हमने लगभग उसका एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसमें उसी मास्टर प्लान में फर्स्ट एक फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़ उसमें कार्य होगा। और उसको हम ऐसा डेवलप कर रहे हैं धार्मिक नगरी के नाम से, मेरी डेस्टिनेशन हब के उससे भी हम उसको, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे अटूट अगर अब गठबंधन माना गया है तो शंकर पार्वती जी का माना गया है और महाकाल शिवरात्रि। तो हमारे यहाँ काफ़ी होटलें हैं, गार्डन्स हैं, तो लोग बाहर से भी आ रहे हैं यहाँ इस पे मैरिज के लिए। तो हम उसको उस हिसाब से भी डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे रोज़गार के और अवसर बढ़े, हमारे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो ये एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल फिलहाल ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मैंने मांग रखी थी रेलवे स्टेशन की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 500-600 करोड़ रुपए की लागत से हमको बहुत ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज में रेलवे स्टेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं। अब माननीय गडकरी जी ने रोपवे की हमको बहुत बड़ी सौगात दी है, उसका भी काम बहुत जल्दी प्रगति पे आ रहा है। और आपने जो कहा, प्रश्न करा कि गडकरी जी ने आपको जो शर्त, वो हमारे यहाँ एक लोकार्पण करने आए थे नेशनल हाईवे का। और जब मेरा वज़न 132 केजी था तो उन्होंने अपना फ़ोटो दिखाया, तो उनका पहले का फ़ोटो उन्होंने बताया था कि फिरोजा साहब देखो मेरा भी वज़न ऐसा था और मैंने इतना कम करके इतना आया हूँ। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि अगर फिरोजा, मैंने कुछ मांग रखी थी तो उन्होंने बोला फिरोजा साहब अगर 1 किलो वज़न कम करोगे तो मैं 1000 करोड़ रुपये आपके उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए दूंगा। तो मैंने लगभग 40 किलो वज़न कम करा है, तो मैं विश्व का सबसे महंगा सांसद हूँ। मैंने गडकरी जी को बोला लाओ पैसे। हाँ, इसमें एक चीज़ और हुई कि मैंने जब 15-16 किलो वज़न कम करा तो प्रधानमंत्री जी से मैं मिलने गया था, तो उन्होंने बोला अनिल कम करा, बोलिए हाँ साहब कम करा। तो बोले थोड़ा भी और गुंजाइश है, तो क्या साहब कि कल 15-20 किलो और कम करो। तो उनने भी मेरे को प्रोत्साहित करा, हमारे नड्डा जी ने प्रोत्साहित करा, गडकरी जी ने तो करा ही, शिवराज जी, अमित शाह जी, इन सब ने जो प्रोत्साहन दिया और आशीर्वाद दिया, उससे मेरे को एकदम शक्ति मिली, आत्मबल मिला और मैं उसमें लगा रहा। तो आज एक मैसेज भी गया कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी कर गुजर सकता हूँ विकास के लिए। तो ये वास्तव में एक अचीवमेंट है। और इसमें एक और चीज़ हुई कि मोदी जी का जो फिट इंडिया का कार्यक्रम है, उसमें भी मैं हुआ एक मॉडल के रूप में आया कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे क्षेत्र में तो एक मैसेज गया ही, लेकिन शारीरिक रूप से मुझे भी बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। जी, नमस्कार, धन्यवाद।
तो ये थे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया जी, जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बतौर सांसद बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनता के विकास के लिए, जनता के विश्वास के साथ जब वो चुनकर इस पंचायत में पहुंचते हैं तो उनके विकास और उनके रोजगार सहित तमाम ऐसी संभावनाएं होती हैं जिनके लिए वो आवाज़ सदन में उठाते हैं। संसद टीवी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।